जिस तरह हम लोग मंदिर जाते हैं ना, तो भक्तमाल में कथा आती है कि एक छोटा सा बच्चा रोज भगवान के मंदिर जाता था। कहां जाता था? भगवान के मंदिर। रोज, हर दिन का नियम। छोटा सा बच्चा है, मात्र 5-6 साल का, और वो रोज भगवान के मंदिर में जाता है। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके बैठ जाता है, और कुछ देर तक पता नहीं मन ही मन क्या बोलता है। वाणी चलती रहती है, पता नहीं, जैसे हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, तो वाणी किस तरह हिलती है, आपका मुख कैसे क्रिया करता है, हिलता है। तो वो बच्चा भी मन ही मन पता नहीं क्या पढ़े। तो जो उस मंदिर के पंडित जी थे, पंडित जी ने देखा तो पंडित जी को आश्चर्य हुआ कि बताओ, ये छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक, 5-6 साल का लड़का रोज आता है, भगवान के सामने बैठ जाता है, पता नहीं मन ही मन क्या सुनाता है। एक दिन उत्सुकतावश पंडित जी ने उस बच्चे को पकड़ करके कहा कि हे बालक, तुम भगवान के सामने कौन सी प्रार्थना करते हो? क्या कहा पंडित जी ने? उस बच्चे को पकड़ा, बिठाया और कहा, हे बालक, तुम दिखने में तो बहुत छोटे हो, पर मुझे जानना है कि तुम इतने दिनों से रोज मंदिर आ रहे हो, रोज भगवान के सामने कुछ मन ही मन प्रार्थना करते हो। कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक, कौन सी प्रार्थना करते हो, मुझे भी तो बताओ। ध्यान से सुनिएगा। बच्चे ने जो जवाब दिया ना, वो हम सब लोगों को सीख देगा। बच्चे ने कहा, पंडित जी महाराज, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 6 साल का हूं, मुझे कोई विशेष प्रार्थना नहीं आती, मुझे कोई मंत्र नहीं आता, मुझे कोई श्लोक नहीं आता, पर मेरे माता पिता ने मुझे क ख ग घ यही सिखाया है। ये जो वर्णमाला है ना, ये वर्णमालाएं ही मेरे माता पिता ने क ख ग घ च छ ये सब सिखाया। तो मैं तो क्या करता हूं, मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया रोज मंदिर जाया करो। मैं आता हूं और ठाकुर जी के सामने, भगवान के सामने वही वर्णमाला, वही क ख ग घ सुना देता हूं और कहता हूं, हे प्रभु, जितनी भी प्रार्थना है, जितने भी मंत्र हैं, वो सब के सब इन्हीं क ख ग घ वर्णमालाओं से ही बनी है। तुम अपनी प्रार्थना स्वयं बना लेना, मुझे जितना आता था मैंने सुना दिया। समझे बात? बच्चे ने क्या कहा कि पंडित जी, मुझे ना कोई मंत्र आता है, ना कोई श्लोक आता है, ना कोई प्रार्थना आती है, मुझे तो सिर्फ क ख ग घ अंग च छ ज यही सब आता है। अभी मैंने इतना ही पढ़ा है, मैं ठाकुर के सामने आकर के वही सुना देता हूं और कहता हूं, हे प्रभु, अपनी प्रार्थना तुम स्वयं बना लेना, मुझे जितना आता था मैंने सुना दिया। इसलिए भक्तमाल कहती है, अगर भक्ति करना है ना, तो यथा शक्ति तथा भक्ति। जरूरी नहीं है कि तुम इतनी भक्ति करो, इतनी भक्ति करो कि संसार ही छोड़ना। संसार में रह करके, संसार को छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, संसार में रह करके अपने मन को मनमोहन में जोड़ने से भगवान मिलते हैं। हमारा मन निर्मल हो बच्चे की तरह, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में यथाशक्ति तथा भक्ति का नियम अपना लो। मुझे भले ही 1 मिनट समय मिलेगा, लेकिन मैं 1 मिनट ही सही ठाकुर जी के सामने मंदिर में जा करके भगवान का चिंतन करूंगा, भजन करूंगा, पर करूंगा सही। इस तरह आपने भक्तमाल में ये जो बच्चे की कथा आई वो भी सुना। एक इसी तरह के एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। एक बार आप जानते हैं, एक बहुत अच्छी भक्त हुई मीराबाई। तो मीराबाई हर समय भगवान का गुणगान करती है। एक बार की बात, उस समय अकबर राजा था। अकबर ने मीराबाई को अपने दरबार में बुलाया कि आप मुझे कुछ पद सुनाओ भगवान के।
अकबर ने मीराबाई को अपने द्वार में बुलाया, अपने महल में बुलाया, सारी जनता बैठी है। संयोग से ना उस दिन मीराबाई का स्वास्थ्य गड़बड़ था, मीराबाई का तबीयत बहुत खराब था, मीराबाई उस दिन बहुत बीमार थी। पर राजा का आदेश, सम्राट का आदेश, लेकिन मीराबाई के सामने अकबर की कोई सत्ता नहीं, और ना मीराबाई अकबर को कुछ समझती थी। भाई मीराबाई के लिए तो सबसे बड़ा राजा कौन? राजाधिराज, द्वारिकाधीश, उससे बड़ा कौन महाराज होगा। लेकिन मीराबाई को लगा कि चलो मैं कुछ सुनाती हूं, क्या पता इस अकबर का मन परिवर्तन हो जाए। मीराबाई पहुंच गई दरबार में, हाथ में तंबूरा ले लिया है, हाथ में वीणा है, और मीठे मीठे वीणा के स्वरों से अपनी मीठी मीठी वाणी में उन्होंने भगवान का गुणगान किया। पर आज बीमार होने के कारण ना मीराबाई का मन बहुत उदास था। मीराबाई ने फिर भी गा दिया, भाई शरीर काम नहीं कर रहा, बोलने पर बोलने की शक्ति काम नहीं कर रही, फिर भी मीराबाई ने गाया। लेकिन अकबर को अच्छा नहीं लगा। क्यों? अकबर ने बाद में कहा, मीराबाई मैंने सुना था तुम बहुत अच्छा गाती थी, मैंने सुना था तुम गाती हो तो अच्छे अच्छे राग में गाती हो, लय में गाती हो, ताल में गाती हो, पर आज तुम्हारे गायन में राग नहीं था, आज तुम्हारे गायन में, तुम्हारे भजनों में, तुम्हारे पदों में लय ताल राग कुछ था ही नहीं। मीराबाई ने कहा, अरे अकबर, तुम जैसे प्राणियों को मेरे भजन में मेरा राग दिखा, तुम जैसे निरीह प्राणियों को, मूर्खों को मेरे पदों में, मेरे गायन में, मेरे भजनों में राग देखना था, पर मेरा ठाकुर राग नहीं अनुराग देखता है। मेरा ठाकुर राग का नहीं अनुराग का भूखा है, प्रेम का भूखा है, वो राग का भूखा नहीं है। इसलिए ये जो प्रसंग है मीराबाई का, ये क्यों मैं बता रहा हूं? ठाकुर जी से प्रेम करना सीखिए। संसार और संसार के लोग आपको मान सम्मान सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कब तक दे रहे हैं? जब आप उनको कुछ दे रहे हैं। अरे हमारे यहाँ का तो दुर्भाग्य है, जो माँ बाप, जो माता पिता अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं। आज भारतवर्ष में हमारे यहाँ कभी भी आज तक वृद्धाश्रम नहीं था, पर आज बच्चों को पढ़ा लिखा करके जो माँ बाप बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमारा बेटा ये बनेगा, हमारा बेटा वो बनेगा, बाद में बेटा इतना नालायक होता है कि अमेरिका में बस जाता है, माँ बाप यहाँ मर रहे हैं, क्या हो रहा है ठाकुर जी जाने।